नमस्कार दोस्तों। 2 हफ्ते के बाद आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। कहीं उलझा हुआ था, फंसा हुआ था, इसकी वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। कुछ दो चार ऐसे बीच में वाक़या हुए एक दो स्टेट्स में कि वो देख कर आज रहा नहीं गया। संडे का दिन था, सोचा आप लोग के बीच में वापस आऊँ। आप देखिए, किसी भी सिस्टम में डिक्टेटरशिप जैसी कंडीशन तब आ जाती है जब सत्ताधारी किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म, आरोप पर इंटॉलरेंट हो जाते हैं। जनता ने आपको सत्ता में इसलिए भेजा था ताकि आप राज्य को उन्नति के पथ पर ले जाएं और सामान्य मनस्वी के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। यही उनकी सोच थी, यही वो चाहते थे, तभी आपको सत्ता में स्थान मिला। चलिए ये मान लेते हैं कि आप किसी के साथ मिलके आपने सरकार बना ली, त्रिशंकु चीज़ें हो गई, इसलिए आपने मिलके सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनाई तो जनता के आशाओं की पूर्ति करने के लिए तो बनी है, स्वयं को मठाधीश बनाने के लिए तो नहीं बनी है। और उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, जनता की मूलभूत सुविधाओं को आप फलीभूत कर सकें, इसीलिए आपको सत्ता में स्थान मिला। पर जब आप अपने किए गए वादे और जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरते, तब आम जनमानस के मन में उबाल आता है और वो सरकार और उनकी संस्थाओं के खिलाफ उतरती है, क्योंकि वो ये समझ पा रही है कि आपने जो उनसे वादे किए थे, जिन जिन जो मेमोरेंडम पेश करके आप सत्ता में आए थे, आपने उनका वोट लिया था, वो शायद कहीं खो गए हैं, आप उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। और ऐसे समय में आपको ये चाहिए कि आप और आपकी कार्यकारिणी उन लोग के बीच में आए। आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपनी कमी में सुधार लाएं, ना कि किसी विरोध, कटाक्ष और अवज्ञा करने वालों को व्यक्तिगत दुश्मन करार देते हुए उनके निष्ठा, उनकी स्वतंत्रता और उनके चरित्र, उनके जीवन को भी हानि पहुंचाने का प्रयास करें। क्या ये उचित न होता कि कोई भी सरकार किसी के दफ्तर को तोड़ने से पहले उसे हफ्ते भर का समय देती, या दफ्तर मालिक के हाथ में नोटिस थमाने के बाद कम से कम उसे 2-3 दिन का समय दे देती? चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ ये भी ना हो सकता तो कम से कम कोर्ट के फैसले का तो इंतजार कर लेते। इतनी क्या जल्दबाजी थी कि 2-3 घंटे के अंदर सब कुछ काम तमाम कर दिया? आपके पास 50,000 शिकायतें आई हैं गैर कानूनी ढंग से कंस्ट्रक्शन करने के नियत से, लेकिन आपने उसके ऊपर कितने ऊपर सुनवाई की? मेरे ख्याल से 5,000 से कम। क्या इसी में क्या आपको अचानक से ये समझ में आया कि ये बिल्डिंग गैर कानूनी बनी हुई है, इसका कंस्ट्रक्शन जरूरत से ज़्यादा हो गया है? जब ऐसी कोई घटना होती है तब जाके ये लगता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली हो जाती है। खैर, भारतीय राजनीति में आजकल का दौर सबसे निचले स्तर का हो गया है और जनता का प्रतिनिधि बन जाना और जनता का प्रतिनिधि होना, इसका फर्क अब बहुत कुछ समझ में आता है। अगर आपके कोई खिलाफ है, अगर आपके विचार से कोई खिलाफ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका दुश्मन हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ कमी है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है वो सिर्फ ऐसे ही कर रहा हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गुंडई पे उतारू हो जाए, आप उसकी पिटाई कर दें। आपके लोग एक वेटरन ऑफिसर को सिर्फ एक कार्टून फॉरवर्ड करने के नाम पे बुरी तरह से पीट देते हैं। उल्टा तो उसकी मदद होनी चाहिए थी, आपको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर एक्शन लेना था। बावजूद आपकी पुलिस पहुंच जाती है, उस बंदे को ही उठा के लेके जाती है। ये तो कहिए कोई दूसरी पार्टी का आदमी आ जाता है, बीच बचाव करके ले जाता है। आपको ये बर्दाश्त नहीं कि कोई आपके बात के ऊपर उंगली उठा दे। भाई आप कौन हैं? आप भगवान तो नहीं है, इंसान ही है। कमी आपके अंदर हो सकती है,
और नहीं भी हो सकती। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपके खिलाफ उंगली उठाए आप उसको दबा दें। अगर सत्ताधारी पार्टी या सत्ता के लोग यही सब करने लगे तो फिर डेमोक्रेसी का अंत हो गया है। फिर ये मान लेना चाहिए कि यह पूरी तरह से आप इसे अपनी बपौती मानते हैं और आपको ये किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कि कोई आपके खिलाफ उंगली उठा सके। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है, जिसको समझना था वो समझ गया है और आगे भी समझता ही रहेगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि वो दिन अब चले गए हैं कि आप कुछ भी कर लें और मामला आया गया हो जाएगा। ना, आया गया आज भी होगा, लेकिन अब आया गया जो है लंबे समय के बाद होगा। जनता सब समझती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगर जनता आपको वहां बिठा सकती है तो जनता आपको रसातल में भी पहुंचा सकती है। थोड़ा सुधर जाइए और जनता की सेवा करिए, न कि जनता के बाप बनने की कोशिश करिए।